नमस्कार साथियों, यह हमारा हिंदी स्टेनो का 11वां टेस्ट है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोली जाएगी। पहले 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन रहेगी, उसके बाद मेन डिक्टेशन प्रारंभ होगी। आपको मेन डिक्टेशन की ही ट्रांसलेट करनी है। ट्रायल डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। विवादित किरायाशुदा परिसर में कमरे, बेसमेंट आदि के संबंध में इस गवाह से पूछे हैं विराम। इसका उत्तर इस गवाह ने दिया है विराम। विवादित परिसर को 4 वर्ग गज नहीं होने बल्कि 2 वर्ग गज का होना इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में कथित किया है विराम। उमाकांत के पास बहुत सी एजेंसी जैसे प्रिया गोल्ड बिस्किट आइटम्स की होना अपनी जिरह में कथित किया है विराम। अपने बिजली के कनेक्शन होने के बाबत भी कई प्रश्न दौराने जिरह में पूछे गए हैं विराम। उत्तर दिया है विराम। गवाह की मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से बंसल जनरल स्टोर को बिजली सप्लाई दिए जाने के बाबत प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि हस्तगत अर्जीदार द्वारा मात्र आवश्यकता के आधार पर प्रस्तुत की है विराम। बिजली के संबंध में पूछे गए सवालों का कोई महत्व नहीं रह जाता है विराम। कारोबार में इनकम टैक्स आदि के बारे में भी इस गवाह से प्रश्न पूछे गए हैं विराम। इस गवाह ने अपनी जिरह में कथन किए हैं कि यह कहना गलत है कि उमाकांत को दुकान की जरूरत है विराम। यह कहना गलत है कि उमाकांत उसका भाई है विराम। मेन डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी, जिसकी ट्रांसलेट आपको करनी है। स्टार्ट। आधुनिक विश्व में व्यवसाय के भूमंडलीकरण की सर्वत्र चर्चा हो रही है, क्योंकि विकसित एवं विकासशील सभी राष्ट्र ही व्यवसाय के लिए वैश्वीकरण विचारधारा के लिए प्रयत्नशील है विराम। विकसित राष्ट्रों के व्यावसायिक संगठन संस्थाएं पहले से ही विश्व के अनेक राष्ट्रों पर छाए हुए हैं, जबकि विकासशील राष्ट्र आर्थिक उदारीकरण के द्वारा अपने देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोले बैठे हैं। ऐसे में व्यवसाय का वैश्वीकरण किसी के रुकने वाला नहीं है विराम। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था का आकार निरंतर बढ़ रहा है विराम। फॉर्च्यून पत्रिका ने लिखा है, पूर्व सोवियत संघ, चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा अधिकांश लैटिन अमेरिका ने व्यापारिक विश्व को बड़ा बना दिया है, जहाँ के अरबों लोग राजनीतिक एवं आर्थिक दीवारें लांघकर बाहर आ रहे हैं विराम। यह इतिहास में पूंजीवाद के भूगोल का सर्वाधिक नाटकीय परिवर्तन है विराम। पैरा। परिवहन, संचारण, वाणिज्यिक क्रियाओं ने संपूर्ण संसार को एक अभूतपूर्व ढंग से एक भान दिया है
विराम। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है ताकि संपूर्ण विश्व में व्यक्तियों, पूंजी, तकनीक, माल संचार आदि का आवागमन सुलभ हो सके तथा संपूर्ण विश्व एक ही अर्थव्यवस्था एवं एक ही बाजार के रूप में कार्य कर सके। विराम। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारण में उच्च तकनीक, समाजवाद का अंत, उदार आर्थिक नीतियां, व्यवसाय संचालन की अनिवार्यताएं, आर्थिक विकास परिवर्तनों से सुरक्षा, लाभदेयता, प्रतिस्पर्धी क्षमता एवं सरकारी नीतियों व विनिमय का समावेश होता है। विराम। पैरा। वैश्वीकरण नीति के सकारात्मक प्रभाव जहां व्यवसाय से संबंधित होते हैं वहीं सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव भी इससे अलग नहीं है। विराम। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण से अंततोगत्वा व्यवसाय का ही वैश्वीकरण होता है। विराम। अतः किसी भी देश की वैश्वीकरण नीति का वहाँ के व्यवसाय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। विराम। वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार, व्यावसायिक संस्थाओं का आकार बढ़ जाता है। उत्पादन क्षमता पर बाजार शक्तियों का प्रभाव प्रतिस्पर्धी हो जाता है। विराम। स्वदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों का विकास, विभिन्न उत्पाद ब्रांडों का विकास एवं संयोजनों को बढ़ावा मिलता है तो दूसरी तरफ सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से आधारभूत संरचना का तीव्र विकास, बचत एवं विनियोग में वृद्धि, भुगतान संतुलन, सामाजिक क्षेत्र में भारी विनियोग, रोजगार में वृद्धि, सामाजिक समस्याओं का समाधान, राष्ट्रीय सीमाओं का समापन, उच्च जीवन स्तर का निर्वाह, नित्य नई वस्तुओं की उपलब्धि, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से मूल्यों पर नियंत्रण आदि बिंदुओं का समावेश होता है। विराम। पैरा। वैश्वीकरण नीति के जहां सकारात्मक प्रभाव होते हैं वहीं दूसरी ओर इसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं क्योंकि इससे तीव्र गलाकाट प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है। विराम। परिणाम स्वरूप जहां उपभोक्ताओं को हानि होती है वहीं उनकी क्रय शक्ति भी कम अधिक होती रहती है। छोटे छोटे उद्योगों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विराम। पैरा। ज़्यादातर यह मेरा स्वभाव है। मैं सड़क, भीड़, बगीचे, चाय घर, दुकान, घर या इमारत आदि सभी जगहों में अपनी दृष्टि को एक छोटे से इर्द गिर्द में ही रखता हूँ। विराम। लेकिन आज मेरी आँख लापरवाह और भटकती हुई थी। विराम। मैं दरख्तों की चोटियाँ देखता रहा और घूमती हुई सर्च लाइट के तरीके से आकाश। विराम। मुझे अनगिनत फूलों के नाम, संगीत की बंदिशों, मशहूर नायिकाओं के चित्रों और न जाने किन किन चीज़ों की याद
आती रही विराम। स्मृति का स्वचालित तरीके से परीक्षण होता चल रहा था और मन पर आश्वासनों की लड़ियां छाती जा रही थी विराम। अंदर न व्यर्थता का चिन्ह था न अपव्यय की स्थिति विराम। दो विभिन्न स्मृति खंडों के बीच गीत में आने वाली टेक की तरह मैं अर्ध चांद देख लेता था विराम। तब जबकि शाम हुई विराम, क्या आकाश था विराम पैरा। इसके बाद जो कुछ हुआ मुझे दुख है कि उसका प्रसन्नता से कोई ताल्लुक नहीं है विराम। बड़ी घटिया रूमानी स्थिति में जबकि सूर्यास्त हो चुका था और चांद निकल आया था, मेरी प्रसन्नता समाप्त हो गई विराम। वैसे मेरी प्रसन्नता के समाप्त हो जाने पर आपको तसल्ली हो रही होगी, लेकिन इसे देखें, यह कितनी मज़ेदार बात है कि मेरी प्रसन्नता जिस तरह कारण बताकर नहीं आई, उसी अकारण लगने वाले तरीके से समाप्त हो गई विराम। मैं समझता हूँ अगर भाग्य के काम करने का यही ढंग रहा तो मुमकिन है कि मेरा भी आपकी तरह इस दुनिया से कोई गंभीर रिश्ता न रह जाए विराम। धन्यवाद साथियों।